हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने लास्ट लिया है प्रीपोजिशन, जिसमें मैंने समझाया था डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन एंड काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। और मैंने कहा था अब हम स्टडी करेंगे प्रीपोजिशन का एक वर्ड अबाउट लेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर शब्द के साथ उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर प्रीपोजिशन वर्ड का यूज करते हैं। ओके, मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ। जैसे मैंने बोला शी इज वेरी केयरलेस फॉर हर हेल्थ। ओके, बट यहाँ पर हम जो प्रीपोजिशन फॉर कर रहे हैं ये फॉर नहीं होगा, यहाँ ऑफ होगा। शी इज वेरी केयरलेस ऑफ हर हेल्थ। हमेशा ऑलवेज केयरलेस या केयरफुल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। ऐसे ही वर्ड लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल डाई मीन्स डेथ, DIE। तो अब इसका भी एक पर्टिकुलर शब्द है डाई, पर इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इसके साथ प्रीपोजिशन जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल he died of cancer मीन्स जब किसी बीमारी से डेथ हुई तो हमने डाई के साथ लगाया ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, he died from overeating, किसी और चीज से डेथ हुई है मीन्स ओवर ईटिंग से हो रही है, ज्यादा खाने से हुई, तो वहां हमने बोला फ्रॉम ओवर ईटिंग। फ्रॉम डाई के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगा रहे हैं। he died in battle, युद्ध में, बैटल में डेथ हुई तो वहां हमने प्रीपोजिशन यूज करा डाई के साथ इन। मींस पर्टिकुलर शब्द के साथ, एक खास शब्द के साथ हम खास प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो जैसे मेरा शब्द है वह कमरे में है, या वह कमरे में घुसा, या उसने 10 रुपए में पेन खरीदा। अब यहाँ 3 सेंटेंस मैंने बोले, तीनों सेंटेंसेस में, तीनों वाक्यों में प्रीपोजिशन जो है हिंदी का वो में है। फर्स्ट जैसे वह कमरे में है तो यहाँ हमारा होगा he is in the room, हमने प्रीपोजिशन यूज करा in। वह कमरे में घुसा तो he is into the room। ओके, और उसने 10 रुपए में पेन खरीदा, यहाँ भी में है पर यहाँ हमारा प्रीपोजिशन फिर चेंज हो जाएगा, he bought a pen for 10 रुपी। ओके, अब मैंने बोला अबाउट। अबाउट का जनरली हम हिंदी में नहीं करते हैं, मीन्स जनरली किसी विषय में या किसी के बारे में हम जब बोलते हैं तो वहां हम अबाउट यूज करते हैं। जैसे आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, यहाँ हमने लगाया मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ। पर कितनी ही बार हम अबाउट का यूज मीन्स कोई अप्रोक्सीमेट है या लगभग के लिए के सेंस में भी कर लेते हैं, कितनी बार किसी एडवाइस के सेंस में भी करते हैं, या फिर किसी पर्पस के सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे लगभग इट इज अबाउट 10 o'clock। ओके, ऐसे ही प्रीपोजिशन है हमारा बिटवीन या अमंग। तो बिटवीन मीन्स बिटवीन अमंग, दोनों का मीनिंग हो रहा है बीच में, पर जब दो व्यक्तियों की बात होती है, दो व्यक्ति की बात होती है तो वहां हम बिटवीन वर्ड यूज करते हैं, पर 2 से अधिक की बात है तो वहां हम यूज करते हैं अमंग।